वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की हिंदी का सेकंड चैप्टर, जो कि एक स्टोरी है। इसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि बहुत सालों पहले एक बादशाह रहते थे। बादशाह मतलब राजा। उनका नाम था अकबर। अब उनके जो कोर्ट था उसमें बहुत सारे दरबारी थे। दरबारी मतलब जैसे मंत्री, फिर गायक और भी बहुत सारे लोग जो उनके कोर्ट में रहते थे, उन्हें कहते हैं दरबारी। तो उन्हीं में से उनका एक मंत्री था जिसका नाम था बीरबल। वो बहुत ही बुद्धिमान था। वो एकदम हार्ड से हार्ड, कठिन से कठिन क्वेश्चन का भी एकदम सही से सिंपल आंसर दे देता था। इसलिए वो अकबर का प्रिय मंत्री था। अकबर उससे बहुत प्यार करते थे और इसी कारण बाकी जो दरबारी थे वो बीरबल से बहुत जलते थे। उन्हीं में से एक का नाम था ख्वाजा सरा। वो भी बुद्धिमान था, लेकिन बीरबल से कम। लेकिन उसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत ही गर्व था। उसे लगता था कि बीरबल उसके सामने कोई भी नहीं है। वो तो बीरबल को अपने सामने एक छोटा सा बच्चा समझते थे और वो बीरबल से इतना नफ़रत करते थे कि वो ये भी कह रहे थे कि उनका बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल ही देते। तो फिर बहुत सोच समझ करके उन्होंने 3 प्रश्न सोच लिए और वो प्रश्न जाके राजा अकबर को दे दिया और उनसे कहा कि ये 3 प्रश्न आप बीरबल से पूछ लीजिए। अगर बीरबल इसका जवाब दे पाया तभी वो बुद्धिमान कहलाया जाएगा, नहीं तो वो बुद्धिमान नहीं रहेगा। तो अकबर ने ख्वाजा सरा की बात मान ली और बीरबल को बुला के उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे 3 प्रश्न दिए गए हैं आपको। ख्वाजा सरा ने आपके लिए बनाए हैं ये प्रश्न, आप इनका उत्तर दे पाएंगे? तो बीरबल ने बोला, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दूंगा। फिर अकबर ने ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र मतलब पूरी जो धरती है वहाँ का मिडिल पॉइंट कहाँ है? पूरी धरती का सेंटर कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत अपनी जो हाथ में जो स्टिक था, छड़ी था, उसे उसके सामने गाड़ कर बोला कि पूरे संसार का केंद्र यही स्थान पर है। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि अगर ख्वाजा सरा को इसमें तकलीफ़ हो या फिर संदेह हो तो वो पूरे दुनिया को नाप के देख ले कि मेरी बात गलत है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे भी पता था कि ये तो बहुत ही नामुमकिन बात हुई। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई पूरी दुनिया को फीते से नाप ले। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि ख्वाजा सरा उनके उत्तर को गलत साबित ना कर पाए। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? इस बार बीरबल ने एक भेड़ मंगवाया और भेड़ को मंगवाकर ये बताया कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। फिर से उन्होंने बुद्धि की बात कह दी और कहा कि अगर ख्वाजा सरा को संदेह है तो वो इस भेड़ के बाल गिन के बता दे और तारे भी गिन के बता दे कि ये सेम नहीं है। फिर से उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और ऐसा इसलिए कहा ताकि उन्हें भी पता था कि ये भी एक नामुमकिन बात है। ख्वाजा सरा बिल्कुल भी ये नहीं कर सकता, इसलिए वो उसके उत्तर को गलत भी साबित नहीं कर सकता। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन था कि संसार की आबादी कितनी है, मतलब पूरे दुनिया में टोटल कितने लोग हैं। तो इस बात पे बीरबल ने कहा कि जहाँपना संसार की आबादी तो हर वक्त घटती बढ़ती रहती है, मतलब हर पल कोई मर रहा है, कोई नया बच्चा हो रहा है।
इसलिए अगर सारे लोगों को एक पल के अंदर ही सभी को एक जगह पे एकत्रित किया जाए, मतलब सभी लोगों को एक जगह पे लाया जाए, तभी वो गिनकर बताया जा सकता है। ये सारे बुद्धिमानी वाले उत्तर सुनकर राजा अकबर तो बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो गया, वो बहुत ही मतलब संतुष्ट हो गया। लेकिन ख्वाजा सरा अभी तक नहीं माने। उन्होंने कहा कि ऐसे गोलमाल वाले जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे उल्टे सीधे उत्तर तो नहीं चलेंगे। तो बीरबल ने बोला कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, मतलब आपने जैसा सवाल पूछा मैंने वैसा ही जवाब दिया। इसका मतलब ये था कि ख्वाजा सरा ने जो प्रश्न पूछे थे वो किसी भी इंसान के जवाब देने के लायक थे ही नहीं, इसलिए बीरबल ने ऐसे घुमा फिरा के उत्तर दिए। और इस बारे में ख्वाजा साहब को तो और कुछ बोलने का रहा ही नहीं। अंत में बीरबल फिर से अपनी बुद्धिमानी से जीत गया और ख्वाजा सरा का बुद्धिमानी उसके सामने टूट गया। उसका जो गर्व था वो एकदम चूर चूर हो गया। तो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोच कर लिखो। तो अब ख्वाजा सरा का पहला क्वेश्चन था कि संसार का केंद्र कहाँ पे है? तो इसका उत्तर ये भी हो सकता था कि बादशाह अकबर जहाँ पर खड़े हैं वही स्थान संसार का केंद्र है। और सेकंड क्वेश्चन था कि आसमान में कितने तारे हैं? इसका उत्तर ये हो सकता था कि ख्वाजा सरा के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। और लास्ट दैट इज़ थर्ड क्वेश्चन था कि संसार की आबादी कितनी है? इसकी जगह आप बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा एक नंबर लिख सकते हैं जो कि संसार की आबादी है। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो इसका बहुत ही अच्छा उत्तर है। इसका उत्तर कुछ ऐसे लिखना कि अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए ये प्रश्न पूछता कि बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल बहुत ही मूर्ख है, बादशाह ने सच कहा या झूठ? अब देखो, अगर हम बीरबल से ये प्रश्न पूछते तो बीरबल को सच ही बोलना पड़ता, क्योंकि कोई कभी ये नहीं कह सकता कि बादशाह ने झूठ बोला है। अब बीरबल अगर सच बोल दे तो ये प्रूव हो जाएगा कि बीरबल मूर्ख है। समझ में आया बच्चों? अब थर्ड क्वेश्चन, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? इसका मतलब कहा गया है कि अगर तुम्हारा बस चलता है, मतलब तुम जो कहोगे वही होता है, तो तुम अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो इसका उत्तर कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं अपने लिए बहुत सारे खिलौने मांगूंगा, या फिर मुझे बहुत सारी चॉकलेट चाहिए, या मेरे लिए मेरे खेलने का समय बहुत देर तक होगा। ऐसे आपके मन में जो जो भी इच्छाएं हैं आप इस
क्वेश्चन के उत्तर में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। तो पहला वाक्य है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। सेकंड है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देती। 3 है, बस अब रुक जाओ। और 4 है, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द का अर्थ अलग अलग है। देखिए, पहला जो सेंटेंस है उसमें बस का मतलब है बस, गाड़ी, जो बस पे हम चढ़ते हैं वो वाला बस। सेकंड में है ऑर्डर, मतलब उसकी इच्छाएं अगर चलती वो वाला बस। थर्ड में है बस, मतलब बहुत हुआ, रुक जाओ, एनफ, वो वाला बस। और फोर्थ में है बस 2 दिन, मतलब जस्ट 2 दिन। तो ये 4 बस सेम ही है, लेकिन इनका मीनिंग अलग है। पहले का मतलब है गाड़ी, सेकंड का मतलब है इच्छा, थर्ड का मतलब है एनफ और फोर्थ का मतलब है जस्ट। तो ऐसे ही अब बताया गया है कि चल शब्द से वाक्य बनाओ। तो पहला जो चल है उसका मतलब है चलो, तो उससे हम ऐसा वाक्य बना सकते हैं कि तू मेरे साथ चल। सेकंड है चल चल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आज तो मैं चल चल कर थक गया। सेकंड बोला है चला, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, लो वो तो चला। फोर्थ है चले, इसका हम वाक्य में ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा अब हम चले। फिर दूसरा है चलना, इसको हम लिखेंगे, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। फिर नेक्स्ट है चलती, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। और लास्ट है चलो, ये हम लिख सकते हैं, तुम मेरे साथ चलो। आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं या फिर मेरा कहा हुआ बात भी यानी सेंटेंस भी लिख सकते हैं। उन क्वेश्चनों के बाद ये वाला क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, इससे पहले वाले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। मतलब यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनके जगह हम और कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है बुद्धिमान, इसके जगह हम लिख सकते हैं चतुर, चतुर का मतलब भी बुद्धिमान ही होता है। फिर नेक्स्ट है अभिमान, अभिमान का हम लिख सकते हैं घमंड। नेक्स्ट है संसार, संसार को हम लिख सकते हैं दुनिया। फिर मूर्ख, मूर्ख को हम लिख सकते हैं बेवकूफ़ या फिर बुद्धू। विश्वास, विश्वास भरोसा। कोशिश, प्रयत्न, इन सब का मीनिंग सेम ही है, बस इसकी जगह हम वो भी लिख सकते हैं या फिर उसकी जगह ये लिख सकते हैं, दोनों का ही मतलब सेम टू सेम है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आई होप कि तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।